हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक बार। और आज हम सुनेंगे भगवान शिव की एक रोचक कहानी। भगवान शिव बने मछुआरे। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य माता पार्वती को समझा रहे थे। माता पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में उन्हें नींद लग जा रही थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी माता पार्वती अपने मन को एकाग्रचित न कर सकी, तभी भगवान शिव को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर बोले, पार्वती यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना अच्छा रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि नींद में झपकियाँ ले रही हो। तुमने तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में है। जाओ, मृत्युलोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में तुम जन्म ले लो। भगवान शिव ने क्रोध में तो ऐसा बोल दिया, परंतु यह माता पार्वती को यह बात बुरी लग गई। शिव के श्राप से माता पार्वती उसी क्षण वहाँ से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ, परंतु अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनके मुख से तो ऐसी बातें निकल गई थी। भगवान शिव बार बार यही कह रहे थे कि यह मैंने क्या किया। जिनका स्नेह मेरे लिए अघात था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। माता पार्वती मुझसे कितना प्रेम करती थी, परंतु मैंने क्रोध में आके ऐसे वचन बोल दिए। शिव को मनोदशा उनके परम सेवक नंदी में छिपी ना रह सकी। वह सोचने लगा, स्वामी तो बहुत बेचैन है, क्योंकि माता पार्वती है नहीं, और माता पार्वती के बिना भगवान शंकर तो बहुत ही बेचैन रहेंगे। जब तक माता पार्वती नहीं लौटेंगी तब तक स्वामी को चैन नहीं आएगा। वह दिन रात माता पार्वती के बारे में ही सोचेंगे। उधर पार्वती मृत्युलोक में जा पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुत्रनी वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में वहां पर कबीले से एक मछुआरा आया और मछुआरे ने अपने सरदार के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र उस बालिका पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी और वृक्ष के नीचे पड़ी हुई थी। सरदार ने उस बालिका को उठाया और उसे अपने घर ले गया, भगवान का प्रसाद समझकर। जब अपने घर लेके गया तो उस बालिका का नाम उस मछुआरे ने रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर माता पार्वती ने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा किया करते थे। अगाध सुंदर थी। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के लिए इच्छुक थे, लेकिन पार्वती के मन में तो कुछ और ही था। माता पार्वती का विवाह तो उनके साथ हो चुका था जिसके साथ वह इच्छुक थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव भी वियोग में असहनीय हो रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। तभी नंदी बोले, मैं रात दिन पार्वती के बिना बेचैन रहता हूँ नंदी, भगवान शिव ने कहा, और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में माता पार्वती को श्राप दे दिया। काश उस समय मैंने अपने गुस्से पर धैर्य किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। नंदी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते, जब पार्वती के बिना रह ही नहीं सकते। तब भगवान भोलेनाथ बोले, कैसे लाऊं नंदी, उसका विवाह तो किसी मछुआरे से होगा। शिव के मुंह से कराह से निकली। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे कि मुझे ही कोई ऐसा जतन करना होगा जिससे स्वामी को मछुआरा बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़े जिधर परवल कबीले ने मछुआरे रहा करते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरे के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती और नावे को पलट देती थी।
उस मछली का इतना ज़्यादा आतंक बढ़ गया था कि कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूँगा। बहुत दूर दूर से लोग आए परंतु उस मछली को पकड़ने की पूरी कोशिश की, परंतु वह मछली पकड़ने में असफल रहे। असहाय होकर मछुआरों के सरदार ने शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाइए। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। हे सदाशिव, हे प्रलय कर हमारी सहायता करो, अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी और एक मछुआरे के वेश बनाकर वह मुखिया के घर पर आ पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारा गुणगान गाएगी। अगले ही दिन भगवान शिव बहुत बड़ा जाल लेकर आए और सागर में उतर गए। जैसे ही उन्होंने सागर में जाल फेंका, मछली आकर उसमें फंस गई, जो कि वास्तव में ही नंदी महाराज थे। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे ने उनकी जय जयकार करने लगी। सरदार बोला, तुमने हमें उद्धार किया है हम पर, किसी तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। फिर वचन के अनुसार मछुआरे के सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक मछुआरे के साथ करा दिया जो कि शिव थे। और मछुआरन पार्वती से विवाह के उपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत पर ले आए। शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती श्राप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले की तरह चलने लगा। तो यह भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की कहानी है कि किस प्रकार भगवान शिव बने मछुआरे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू।